मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली डेटा पे नेक्स्ट वीक का आउटलुक डिस्कस करेंगे, जिसमें शामिल होगा एफआईपीआई का सेक्टर वाइज डेटा, वीकली चार्ट्स एनालिसिस होंगे, प्रेडिक्शन होंगी, वीकली इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक्टिव स्टॉक्स के वीकली एंट्री और एग्जिट पॉइंट आरएसआई और मैकडी की मदद से उसका ट्रेंड भी हम आपको शेयर करेंगे। उससे पहले बताते चलें कि इंडेक्स ने आज सेफ जोन में क्लोजिंग की और 32,800 के लेवल ब्रीच होने का जो खतरा था वो फिलहाल टल गया है और नेक्स्ट वीक ये अच्छा शगुन है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस वीक 17 मिलियन डॉलर की सेलिंग की और लोकल इन्वेस्टर्स ने 17 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग की है। बैंक्स ने 4 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 1 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। कंपनीज ने 5 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने हैवी सेलिंग की है 20 मिलियन डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.02 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। इंडिविजुअल्स ने 20 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.54 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने 7 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी 0.54 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 5 मिलियन डॉलर की सेलिंग बाइंग की है और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 2 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। सेक्टर वाइज डेटा देखते हैं। पहले सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने 3.54 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी सेलिंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने भी सेलिंग की। एनबीएफसी ने 0.02 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। बैंक्स ने 0.42 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 0.56 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग की है। इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में 6.81 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट फर्टिलाइजर है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 0.68 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.25 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 0.24 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। एनबीएफसी ने बाइंग की है। बैंक्स ने बाइंग की है। कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने बाइंग की है और इंडिविजुअल्स ने भी 1.3 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। फूड सेक्टर में ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 0.08 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। कंपनीज ने 0.05 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड, बैंक्स और एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एनबीएफसी इंडिविजुअल्स ने 0.15 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। 0.45 मिलियन डॉलर की बाइंग इंश्योरेंस कंपनीज ने की है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में म्यूचुअल फंड ने 0.68 बिलियन डॉलर की सेलिंग की है। एफआईपीआई ने सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेलिंग की। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी सेलिंग की है। एनबीएफसी ने बाइंग और सेलिंग सेलिंग वॉल्यूम सेलिंग एनबीएफसी ने 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। बैंक्स ने 0.41 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। बैंक्स की बाइंग है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में। इंश्योरेंस कंपनीज की 1 मिलियन डॉलर की बाइंग है और इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह शामिल हैं। इसमें ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 0.35 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। कंपनीज ने 0.2 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड ने 0.12 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। बैंक्स ने इक्वल है, नेट सेलिंग नेट बैंक इक्वल है। एनबीएफसी ने कोई एक्टिविटी नहीं की इसमें। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 0.06 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 3 मिलियन डॉलर की और इंडिविजुअल्स की 4 मिलियन डॉलर की। पावर जनरेशन में 0.6 बिलियन डॉलर की सेलिंग बैंक्स ने की है। म्यूचुअल फंड ने 0.14 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। इसके अलावा बाकी जो एंटिटीज़ हैं, ब्रोकर, अदर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स ने इसमें बाइंग की है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी नहीं रही लास्ट वीक। टेक्नोलॉजी सेक्टर में और कम्युनिकेशन सेक्टर में ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 0.21 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनी ने सेलिंग की है। एफआईपीआई ने सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.01 बिलियन डॉलर की सेलिंग की है। बैंक्स ने 0.01 बिलियन डॉलर की बाइंग की है। इंडिविजुअल्स ने 0.26 बिलियन डॉलर की बाइंग की है और कंपनीज ने 0.33 बिलियन डॉलर की बाइंग की है। डेटा के हिसाब से इस कंपनी में, इस सेक्टर में नेक्स्ट वीक पोटेंशियल नज़र आता है मूवमेंट का। टेक्सटाइल में कंपनीज ने 0.1 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने
सेलिंग की है, बैंक्स की बाइंग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है $0.05 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.06 मिलियन की और इंडिविजुअल्स ने $0.454 मिलियन की बाइंग की है। बहुत कम वॉल्यूम रहा है इसमें एक्टिविटी का लास्ट वीक। बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग है, हैवी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, बैंक्स की खुद की भी सेलिंग है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने $0.07 मिलियन की बाइंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने $0.27 मिलियन की बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.51 मिलियन की बाइंग की है, इंडिविजुअल्स ने बहुत हैवी बाइंग की है, कंपनीज ने बाइंग की है। तो इस सेक्टर में एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट्स पे और इंडिकेटर्स की मदद से वीकली आउटलुक और प्रेडिक्शंस देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं नेक्स्ट वीक की। पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते हैं। दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है इस वीक जो हमें दिख रही है, जिसकी सपोर्ट थी इस वीक 32,700, जिसका कल की वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि मार्केट का इससे ऊपर बंद होना वीकली बेसिस पे बहुत ज़रूरी है ताकि फर्दर लेवल्स एक्सपोज ना हो 31,900 या उससे नीचे 31,200। अगर ये ब्रीच हो जाता लेवल तो आगे का वीक बड़ा खतरनाक हो सकता था। क्या अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट 33,200 पर मेंटेन हो गई है और रेजिस्टेंस 34,100 पर ही मौजूद है। और इस डेटा के जो कैंडल चार्ट है इसके बिहाफ पे, आज की क्लोजिंग के बिहाफ पे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आगे नेक्स्ट वीक मार्केट आगे पेशकदमी जारी रख सकती है। मैक्सिमम टॉप वीक का 20 DMA लाइन पे 37,900 के ऊपर रेजिस्टेंस है, जिसके लिए बहुत ही एग्रेसिव सा पैटर्न और एग्रेसिव से ट्रेंड चाहिए होगा जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा मार्केट में। इंडिकेटर्स की मदद से देखते हैं कि क्या मुमकिन है नेक्स्ट वीक। RSI एंड मैकडी, RSI की अगर वैल्यू देखें तो RSI का डायरेक्शन डाउन साइड पे है। RSI इस चीज को सहारा, लेवल RSI का काफी नीचे है, 42 पर है, लेकिन RSI की मूवमेंट सपोर्ट नहीं कर रही किसी फर्दर एग्रेशन को। इसलिए नेक्स्ट वीक भी हम साइड वाइज और चॉपी सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसा हमने इस वीक में देखा। RSI की जो डेटा है, RSI का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड साइड पे है, एग्रेसिव डाउनवर्ड नहीं है, साइड वाइज टू डाउनवर्ड है। तो जैसे इस वीक रहा है, हम इस वीक की कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वीक में भी देख सकते हैं। मैकडी को देखें अगर, तो मैकडी ने टर्न तो लिया था 27 अप्रैल तक, जो वीक खत्म हुआ था उसमें हमने मार्केट में एग्रेशन भी देखी, हालांकि हिस्टोग्राम छोटे हो रहे थे और ये मंदी खत्म होकर तेजी में बदलती, लेकिन अचानक इस मैकडी ने इस वीक जो लास्ट वीक की मूवमेंट रही है ये बड़ी होपलेस रही है। लास्ट वीक एग्रेसिव मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी उसको देखते हुए, लेकिन मार्केट ने साइडवाइज मूव किया और मैकडी फर्दर साइडवाइज मूव होने को ही इंडिकेट कर रहा है। इस डेटा के मुताबिक डे ट्रेड वालों के लिए नेक्स्ट वीक भी बड़ा इम्तिहान रहेगा, उन्हें रेंज नहीं मिलेगी ट्रेड करने के लिए। इसलिए मैं 2-3 दिन से अपनी वीडियोस में ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि इंडेक्स की बजाय स्पेसिफिक स्टॉक्स को फोकस करें और उसकी मूवमेंट देखें। बहुत से स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस चॉपी सेशंस के दौरान भी। इन इंडिकेटर्स के फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी जरा देखते हैं ये क्या इंडिकेशंस हैं। लो और हाई पे डेटा क्या इंडिकेट करता है हमें। लो और हाई डेटा पे देखें दोस्तों तो 34,100 जो रेजिस्टेंस, 34,500 पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 32,900 32,800 पे है। इंडेक्स को इस बाउंड्री से निकलना होगा डाउनवर्ड या अपवर्ड किसी एक साइड पे रास्ता मुतय्यन करने के लिए। अगर 34,500 एग्रेसिवली टूटता है तो फिर आगे 36,900 36,700 मैक्सिमम टारगेट होगा। इनिशियल 35,200 और 35,700 के करीब करीब इंडेक्स की क्लोजिंग मुतवक्के है, लेकिन ये हतमी बात है कि इस बाउंड्री से बाहर मार्केट को एग्रेसिवली निकलना होगा। इस तमाम डेटा को देखते हुए नेक्स्ट वीक साइड वाइज और स्लो मूवमेंट की प्रिडिक्शन की जा सकती है।
बशर्ते कि कोई न्यूज़ या कोई ऐसा सिनेरियो, कोई सेंटिमेंट ऐसा बन जाए जो मार्केट को इस बाउंड्री से निकाले और मार्केट पर एग्रेसिवली आगे मूव करे। नेक्स्ट स्क्रीन पे इंडेक्स की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे देखें तो इंडेक्स पाइवट पॉइंट डेटा से नीचे बंद हुआ है, जो उस डेटा को सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट साइडवाइज टू डाउनवर्ड और चॉपी सेशन ही एक्सपेक्टेड है। अगर अपवर्ड मूव करती है मार्केट तो 34,100 पे पहली मज़ाहमत का सामना होगा, इसको तोड़ेगी तो फिर 34,800 अगला लेवल होगा जो कि वीक का टॉप हो सकता है। डाउनवर्ड साइड पर 33,000, डाउनवर्ड साइड पे 32,800 पे पहली सपोर्ट है, उसके बाद 32,300 और वहां से भी एक्सपोज होता है तो फिर 31,500 का इंडेक्स एक्सपोज हो जाएगा जो कि वीक का बॉटम हो सकता है। दोस्तों जितनी भी डिस्कशन अभी तक की है, ये डेटा और वो चार्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक इसको देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे एक्टिव स्टॉक्स की, इस वीक के एक्टिव स्टॉक्स की नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई और ट्रेंड शेयर करते हैं। दोस्तों वीकली बेसिस पे यूनिटी लीड कर रहा है, उसकी क्लोजिंग 1280 पे हुई है जो कि पाइवोट डेटा से ऊपर है। नेक्स्ट वीक के लिए इसको अब ट्रेंड में कंसिडर किया जा रहा है आरएसआई और मैकडी की बुनियाद पे। हेस्कॉल ने 1489 की क्लोजिंग की है, इसने रेजिस्टेंस इस वीक तोड़ी थी अपनी 1560 की, लेकिन वापस आगे कोई अग्रेशन इसको नहीं मिली, जिसकी वजह से ये पाइवोट डेटा से नीचे बंद हुआ है। इसको साइड वाइज प्रेडिक्ट करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। एमएलसीएफ, जिसकी बहुत अच्छी मूवमेंट थी पिछले 2 हफ्तों में, लेकिन इस वीक 2588 पे इसने क्लोजिंग की, पाइवोट डेटा से काफ़ी नीचे है, इसको भी साइड वाइज टू डाउनवर्ड प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम एनएल 717 पे क्लोजिंग हुई है, अब ट्रेंड में है, 82 आरएसआई है, ओवर हीटेड है। टीआरजी ने 1920 पे पाइवोट डेटा से ऊपर क्लोजिंग की है, नेक्स्ट वीक के लिए ये अच्छा शेयर है, इसमें एफआईपीआई की मूवमेंट भी दिखी है। एसएनजीपी ने पाइवोट डेटा से बहुत अच्छी क्लोजिंग की है और सपोर्ट भी तोड़ी है इसने 5460 5470 की, उसके बाद ये अब ट्रेंड में है और आरएसआई भी इसका सपोर्ट कर रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, ये बहुत अच्छा शेयर है, इसको फोकस करें। एफसीसीएल साइडवाइज मूवमेंट है, 1681 पाइवोट डेटा पे बंद हुआ है। डॉल 2958, आरएसआई हाई है लेकिन ट्रेंड अप है। एचबीएल ने 9558 की क्लोजिंग की है, पाइवोट डेटा के करीब करीब डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आरएसआई इसका ओवर सोल्ड शो कर रहा है। पेल 2250 पे बंद हुआ है, 2326 की पाइवोट डेटा है, साइडवाइज मूवमेंट दिखेगी। पायनियर में भी साइडवाइज मूवमेंट दिखेगी, आरएसआई काफ़ी ऊपर है, पाइवोट डेटा से नीचे बंद हुआ है। डीजी खान डाउन ट्रेंड में है, 7935 पे क्लोजिंग है, पाइवोट डेटा 8135 है। ओजीडीसी 103 पे क्लोजिंग है, 104 पे पाइवोट डेटा है, साइडवाइज दिखेगा। पीपीएल 8990 पे क्लोजिंग है, पाइवोट डेटा से काफ़ी नीचे है, ये भी साइडवाइज पे दिखेगा। आरएसआई इसका भी काफ़ी डाउन है, लेकिन आरएसआई का डायरेक्शन भी डाउन है, तो ये साइडवाइज मूवमेंट पे ही एडजस्टमेंट दिखती है। एफएफएल ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई है इस वीक, लेकिन ये भी मैकडी पे और आरएसआई पे साइडवाइज शो कर रहा है। आरएसआई इसका भी काफ़ी अट्रैक्टिव है 44, और इसमें मूव बन सकती है अगर बाइंग आती है तो। दोस्तों ये था वीकली आउटलुक और नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस और प्रेडिक्शंस और कुछ शेयर्स के ट्रेंड्स। उम्मीद है आपकी मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ के अलर्ट्स आपको मिलते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।